वेलकम द यूनिवर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेज। देखिए आज का जो चैप्टर अपना वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में हमें बेसिकली दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक तो आपका सिमिलैरिटी और उसके बाद ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज़। तो हम पहले बात करेंगे ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, याद रखना। यानी जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसमें तीन भुजाएं तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? यहाँ पर त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन बिंदु होते हैं। तीन बिंदु आपको कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद जब तीन बिंदु होंगे तो तीन शीर्ष भी होते हैं। तो ए बी सी, और इसमें तीन कोण होते हैं। और याद रखना इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे अपना स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल, तो यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष तक मिलाने पर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि कोई विकर्ण बनाएगा तो आप बताइए शीर्ष ए से शीर्ष बी तक जब कोई विकर्ण बने तो भुजा पर ही तो लंबाई नापी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ डाल दी जाए फिर वो मध्य का बन जाएगी, लेकिन विकर्ण नहीं बनेगा। अब तो इसका मतलब इसमें कोई विकर्ण नहीं होता। तो ये हुई ट्रायंगल की परिभाषा। अब ट्रायंगल की परिभाषा के बाद हमने आपको डेफिनेशन है नोट नंबर फर्स्ट लिखाया है। नोट नंबर फर्स्ट, उसमें आप ध्यान देना। नोट नंबर फर्स्ट में है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि यहाँ देखिए, ये इसका शीर्ष है। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल ए से दर्शाई जाती है। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल बी से, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल सी से। और रूल ये कहता है कि दो भुजाओं का योग, यानी कि जब आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो सी से बड़ा होना चाहिए, यानी दो को ऐड करें तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही b प्लस सी ग्रेटर देन a होना चाहिए। ओके, इसी प्रकार से जो आपका a प्लस सी है वो किससे बड़ा होना चाहिए? b से बड़ा होना चाहिए। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे मतलब पता करें कोई भी त्रिभुज है या नहीं है? तो जैसे हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है और ए सी बराबर है 5। एक ये ले लिया और दूसरा केस ये ले लिया, यानी दूसरे केस में हमने भुजाएं ये ली। ए बी बराबर ले लो आप 2, बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर क्या है? अब मान लो 8। अब इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी त्रिभुज की भुजाएं और कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बात बताइए, ए बी बी सी और ए सी इसमें भी है और ए बी बी सी ए सी इसमें भी है, लेकिन आपको बता दें कि एक तो त्रिभुज होगा और दूसरा त्रिभुज नहीं होगा। यानी फाइंड आउट करना है कौन सा त्रिभुज है या नहीं। तो पहले वाले को चेक करेंगे। पहले वाले को चेक कैसे करेंगे? जैसे कि 3 और 4 को ऐड करो। पहले केस में 3 प्लस 4 हमेशा बड़ा होगा 5 से, तो यानी पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अभी तक तो ट्रायंगल है। दूसरा चेक किया 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 3, अब भी है। 4 और 5 9 होते हैं, 9 3 से बड़ा होता है। इसके बाद 3 और 5 क्या हुआ? 8। ये ग्रेटर देन किससे रहेगा? 3 और 5 4 से। इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यानी कि ये 100% त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये किसकी हैं? त्रिभुज की
भुजाएं हैं। और यदि आपने ट्रायगोनोमेट्री में ट्रायंगल्स पढ़े हैं तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, किसी को याद हो तो 3 4 5। अब नीचे वाले को चेक करो क्या ये त्रिभुज है, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी तो इसमें भी है। चेक करते हैं। आपने क्या किया, 2 और 5 को जोड़ा, ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, 8 से आना चाहिए। आपको डेफिनेशन या कंडीशन में यही तो लिखाया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। पर यहाँ पर तो 2 और 5 कितने हो रहे हैं, 7, और इधर कितना हो रहा है, 8। 7 कभी 8 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी ये ट्रायंगल नहीं है। अब आप समझो, दोनों में ए बी बी सी ए सी ली, ए बी बी सी ए सी ली, हमें त्रिभुज की दोनों ही भुजाएं लग रही थी, लेकिन ये वाला त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यानी ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगी। त्रिभुज का निर्माण कौन करेगा, ये वाला, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब नोट नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते थे, कि किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी सदैव कैसा होता है, बड़ा। क्या समझ में आई बात? हाँ। इसके बाद क्या है, नोट नंबर जो सेकंड है उसमें अपने आप को लिखाया है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर समझ रहे हो ना, यानी एक भुजा की लंबाई में से दूसरी भुजा की लंबाई घटाएंगे तो उसका मान सदैव जो शेष भुजा हुई तीसरी भुजा के से कम होगा। कैसे समझते इस बात को, कि जैसे कि इसकी कंडीशन है, यदि आप a माइनस बी ले रहे हो तो ये c से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि आप यहाँ b माइनस सी ले रहे हो तो किससे कम होनी चाहिए, a से कम होनी चाहिए। और c माइनस a ले रहे हो तो किससे कम होना चाहिए, b से कम होनी चाहिए। इन्हीं दोनों पर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, हम पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस। इसमें भुजाएं क्या है, ए बी बराबर 3 है और बी सी बराबर 4 है, ए सी बराबर 5 है। अभी तो हमें पता है ये त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। हमें तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या इसको ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले ए की जगह पर मान लो आपके पास कितनी है, ए माइनस बी, यानी कि अपन ए से मान लेते हैं, बी से मान लेते हैं, सी से मान लेते हैं। ऐसे ही ए ये है, बी ए और सी है। तो अपन क्या करेंगे, कंडीशन लगा दें, 3 माइनस 4 लेस देन कितने से होगा, 5 से। बताओ ये 3 में से 4 गया तो कितना बचा, -1। लेकिन सबको पता है, यदि किसी ने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना, निरपेक्ष मान पढ़े हों, तो उसमें देखा होगा आपने कि माइनस वाली संख्या को ये मोड है ना, मोड किसकी बना देता है, प्लस की बना देता है। और ये बात एकदम सही है, गलत है, सही है ना। 1 लेस देन 5, 1 5 से छोटी ही होती है, सबको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा b माइनस सी, क्या b माइनस सी। बात करें b माइनस सी की, तो आप एक बात बताओ, b हम ये माने हैं, c ये माने हैं, तो यानी कि 4 माइनस 5 लेस देन कितने से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब हमने क्या किया, 4 में से 5 किया तो ये -1 लेस देन कितना, 3। अभी मोड -1 तो देगा नहीं, क्या देगा, +1 देगा, सीधी सी बात है। तो इधर 1 लेस देन 3। ओके, नेक्स्ट की बात करें, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी कि c माइनस सी करके और देख लेते हैं, लेस देन किससे होना चाहिए, b से। तो c क्या मान के चुके अपन, 5, यहाँ 5 रखा। फिर हमने क्या रखा, a यानी कि 3 लेस देन किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। सीधा हमने सॉल्व किया, 5 में से 3 के कितने बचे, 2 बचे। अब देखो याद रखना, जो आपका मोड है ना, मोड यानी ये जो आपको 2 स्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मेजरली काम है माइनस की संख्या को प्लस करना। तो आप इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि सर ऐसा करते हैं, जो माइनस वाली संख्या है उनको यदि प्लस करता है तो प्लस वाली संख्या में क्या करेगा, ये माइनस। तो आप ये वाली गलत अवधारणा अपने मन में बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ये प्लस वाली संख्याओं को प्लस ही रखता है और माइनस वाली संख्याओं को भी क्या करता है, प्लस करता है। तो ये +2 का 2 ही आ जाएगा, और आप सबको पता है 2 4 से छोटा होता है। तो जो पहला वाला ट्रायंगल है वो इसको सेटिस्फाई कर गया। ओके, सही तरीके से। बात करें सेकंड वाले की, तो इसमें देखते हैं क्या ये बात सही जाएगी या नहीं जाएगी। इसे देखिए, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ कि
और जो सेकंड कंडीशन है ना ये वाली, कौन सी वाली, ये, इसमें नीचे वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं की वैल्यू रखते हैं 2, 5, 8। कैसे रखेंगे, पहले हम a माइनस बी लेस देन क्या करते हैं, c करते हैं। तो a कितना है बताओ, भाई कितना है, 2 है। तो हमने क्या किया, 2 रखा, b कितना है 5, लेस देन कितना आना चाहिए 8। तो अब क्या किया अपन ने, 2 में से 5 किया -3 लेस देन 8, तो ये हो जाएगा कितना 3। मतलब पहली कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, सच है ना, 3 8 से छोटी होती है। कहीं ऐसा नहीं ये ट्रायंगल दे दे। देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन, b माइनस सी लेस देन सी। अब b माइनस सी लेस देन किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यही तो है 5। c की वैल्यू कितनी है -8, लेस देन कितना होना चाहिए 2। तुरंत हमने देखा 5 में से 8 गई तो कितना बचा -3, इधर कितना 2। अब ये माइनस वाली संख्या तुरंत किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 3 छोटी होती है 2 से। आप कहोगे सर ऐसा तो किसी भी किताब में नहीं लिखा है, बड़ी होती है ना 3 तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है यहाँ कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है। तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ समेशन यानी कि जोड़ने वाली प्रॉपर्टी से भी अपन चेक कर सकते हैं। यदि आपको भुजाएं दे रखी हैं और वो भुजाएं कब त्रिभुज देंगी कब नहीं देंगी। इसके अलावा डिफरेंस से भी अपन पता लगा सकते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए क्लियर, जस्ट नोट डाउन। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्योंकि इसमें 3 कोण होते हैं तो इसको भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। याद रखना तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है, तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि इस प्रॉपर्टी में देखिए कि जितना बड़ा आपका एंगल होगा, मान लो ये 45 डिग्री है और इसे आप मान लेते हैं ये 80 डिग्री है और ये तीसरा एंगल कैसे, क्योंकि तीनों का समय 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका करीबन 125 डिग्री। 125 है तो ये कितना हो जाएगा फिर 55 डिग्री। ओके, याद रखना यहाँ से हमें पता चलेगा कि जैसे सबसे बड़ी भुजा का नाम बताओ, सबसे बड़ी भुजा का नाम है ये जो 80 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। यानी कि जो 80 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि AC, ये सबसे बड़ी भुजा है। हमें कैसे पता चला सर? तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी भुजा, जितना छोटा एंगल उतनी छोटी भुजा। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा AC होगी, सबसे छोटी भुजा 55 डिग्री, 55 डिग्री नहीं 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी AB, ये सबसे छोटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 55 डिग्री ये इन दोनों के बीच में आएगी और 55 डिग्री सामने कौन सी भुजा है BC। तो ये प्रॉपर्टी वैसे सबसे आसान है, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी छोटा मतलब एंगल होगा उतनी छोटी भुजा होगी और जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी भुजा होगी। जस्ट अंडरस्टैंड इट। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें अपन बात करें कि आपके जो ट्रायंगल्स होते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी ट्रायंगल्स का जो सम होता है, एक होता है आपका इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण। याद रखना अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखना कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसके बाद बात करें यदि हमें इन एंगल्स को आगे बढ़ाएं, जैसे ये इस वाली साइड को ऐसे बढ़ाया और ऐसे ऐसे और इसे ऐसे इस प्रकार से बढ़ाया तो हमें नए एंगल्स, एक एंगल ये मिला, एक एंगल ये मिला, एक एंगल ये मिला और ये होते हैं बहिर्कोण एक्सटीरियर एंगल। संजीव सीधे बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनको यदि अपन नोट करें तो
जब आपके बाह्यकोणों का योग फाइंड आउट किया जाता है तो याद रखना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 360 होता है। कितना होता है? 360। तो ये वाली बात आपको सबको पता होनी चाहिए। फिर आती है एक और प्रमेय जिसे बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जैसे मान लो यहाँ एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसको मान लो 4, 5, 6। तो ये जब आपसे कहें कि 2 और 3 का सम कितना होगा, 2 + 3 = कितना होगा, तो देखो ये वाली साइड यहाँ पर कितना है, एंगल हमने 5 माना है ना, तो 5 का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 2 + 3 के बराबर होगा। ऐसे ही यानी कि एंगल 2 + एंगल 3 = क्या होगा, एंगल 5। आप ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ 150 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। हम आपसे ये कहेंगे ये वाला एंगल बताओ, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताओ ये 150, ये 90, तो इनका अंतर देखो कितना आएगा, 60। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा यहाँ, 60, यानी घटा देते हैं इसमें से। अब दूसरा केस ये है कि मान लो आप एंगल 6 बराबर कितना होगा, तो इस वाले एंगल को छोड़ देंगे, बाकी ऐड कर देंगे, एंगल 1 + एंगल 2। हम आपसे ये कहें कि एंगल 4 की वैल्यू बताओ, एंगल 4 की वैल्यू बताओ, तो इसमें हमें पता चलेगा एंगल 4 होता है आपका कितना, 1 + 3। अच्छा आप यहाँ पर एक गलती मत करना कि सर 2, 3, 5 होते हैं, ये वाली बात सही है, 1 और 3, 4 होते हैं, ये वाली बात सही है। एंगल 6 बराबर एंगल 1 + एंगल 2 कितना होता है, तो ये तो सर 6 होते ही नहीं, फिर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ पर हम ये नंबर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एंगल्स की बात कर रहे हैं। यदि मान लो एंगल 6 ये है आपका, ठीक है, और ये मान लो इधर आया आपका 120, ये 120 है, तो और इधर मान लो 60 डिग्री है, तो हमें ना इसकी वैल्यू चाहिए, वो जो बचा हुआ कोण है, तो 120 में 60 घटा दें, कितना आएगा, 60। मान लो यहाँ होता 30, कितना होता, 30, तो आप समझ लो 120 में 30 घटा दें, कितना बचता, 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा ना। ऐसे ही आप जैसे इसकी वैल्यू चेंज करोगे, इसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, और इसी से हम चीज़ें समझ सकते हैं। इसे बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं, जिसमें किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे के बराबर होता है। जो तीसरा कोण होगा वो बहिष्कोण होगा, बाहर स्थित होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब आपको कल पढ़ाएंगे। टुडे क्लासेज ओवर।